Hello everyone, welcome back to my channel Biology Tutorials. Today we are going to start a new topic that is glycogenesis. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ग्लाइकोलाइसिस. अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, गो एंड चेक इट आउट दैट वीडियो फर्स्ट बिकॉज देयर वर मैनी मोर थिंग्स जो आपस में रिलेट करेंगी. सो लेट्स स्टार्ट ग्लाइकोजेनेसिस. अगर ग्लाइकोजेनेसिस को हम स्प्लिट करके देखें, ग्लाइको प्लस जेनेसिस मीन्स हेयर ग्लाइको मीन्स ग्लाइकोजन एंड जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन. Means glycogen formation, means synthesis of glycogen from glucose molecule. Now the question arises, what is glycogen here? What is glycogen? बेसिकली ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड होता है जो एक स्टोरेज फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, स्टोर्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है एनिमल सेल के लीवर में और मसल्स में. ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स एंड इन प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. इसकी साइट भी वहीं थी जहाँ पे मैंने ग्लाइकोलाइसिस की बताई थी, दैट इज साइटोसोल. इन लीवर में इसका जो परसेंटेज प्रेजेंट रहेगा अबाउट 6 to 8%, इन मसल्स अबाउट 1 to 2%. सो क्या देखा हमने? सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ग्लाइको प्लस जेनेसिस. ग्लाइको मीन्स ग्लाइकोजन, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन. अगर हम स्टेप्स की बात करें, सो फर्स्ट स्टेप इसमें होगा सिंथेसिस ऑफ यूडीपी ग्लूकोज. Synthesis of UDP glucose. Second step is primer availability to initiate synthesis. Third step है glycogen synthesis by glycogen synthetase. Fourth step है formation of glycogen branches. Now the function of glycogenesis. अभी मैंने आपको बताया है जो इसके फंक्शन हैं, कहाँ पे प्रेजेंट रहता है. जो आपका ग्लाइकोजन है वो एक स्टोर्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है हमारे कहाँ पे, लीवर में और हमारी मसल्स में. सो देखिए, ग्लाइकोजेनेसिस इज यूज टू क्रिएट ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, स्टोरिंग द एनर्जी विद इन द बोन्स फॉर फ्यूचर यूज. Glucose itself cannot be stored for a number of reasons. First and foremost, the enzymes within the cells are prone to actively using glucose as quickly as possible. To save energy for times of no food intake, organisms must have backup source. When the cells have depleted all their glucose and are not receiving more than from the body, they can. Muscle cells, for example, commonly use glycogenesis to provide energy while exercising because blood glucose concentrations are not sufficient. The idea of carbo leading eating carbs and sugar before an athletic event is based on the idea that cells will undergo glycogenesis and store as much glycogen as possible. Thus, when they need the energy during the exercise, it is readily available for glycogenolysis. अगर मैं सिंपल कुछ फंक्शंस की बात करूँ, मीन्स इट मेंटेन्स ग्लूकोज लेवल. इट मेंटेन्स ग्लूकोज लेवल मीन्स जब भी अगर बॉडी में ग्लूकोज का लेवल जो है वो आपका कम हो रहा है तो ये अपने आप को क्या करेगा, वो अपने आप को डिप्लीट करके क्या प्रोवाइड करवाएगा, सेल्स को ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा, ग्लूकोज प्रोवाइड करवाएगा. एंड सेकेंड फंक्शन है सर्व एज अ फ्यूल इन मसल्स. सर्व एज अ फ्यूल इन मसल्स. इतने फंक्शन भी आपके लिए इनफ हैं. फर्स्ट फंक्शन इज मेंटेन ग्लूकोज लेवल, सेकेंड वन इज सर्व एज अ फ्यूल इन मसल्स. ये ऐसा फ्यूल काम करता है मसल्स में और उनको एटीपी प्रोवाइड करवाएगा. नाउ द साइकिल. हम साइकिल देख लेते हैं. हम जानते हैं जो ग्लाइकोजन है वो पॉलीसेकेराइड है जो छोटी छोटी मोनोसेकेराइड्स की यूनिट से मिलकर बना है और उसकी जो एक फर्स्ट यूनिट है दैट इज़ ग्लूकोज. दैट इज़ ग्लूकोज. अब जो आपकी पूरी स्टोरी है साइकिल की वो ग्लूकोज से स्टार्ट होगी. ग्लूकोज से क्या बनेगा, आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम. यहाँ पे हम एक एंजाइम का यूज़ करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, दैट इज़ हेक्सोकाइनेस या ग्लूकोकाइनेस, हेक्सोकाइनेस. और यहाँ पे जो आपका एटीपी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एडीपी में. ओके. नाउ जो आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज फर्स्ट फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम. किस एंजाइम की वजह से? दैट इज़ फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज. फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज. अब ग्लूकोज फर्स्ट फॉस्फेट आपका कन्वर्ट होगा यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज में. लेकिन कैसे कन्वर्ट होगा? उसके लिए जो एंजाइम यूज़ होगा वो होगा यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज. यूडीपी मीन्स यूरिडिन
डाईफॉस्फेट। और इधर आप देखेंगे जो आपका यूटीपी है वो रिलीज़ कर रहा है क्या, पीपीआई, पायरोफॉस्फेट, ठीक है। यूटीपी क्या होता है आपका, यूरेनिन ट्राईफॉस्फेट। इधर आपका यूटीपी की वजह से ग्लूकोज ऐड होगा, यहाँ पे जो आपका एंजाइम है यूटीपी ग्लूकोज, तो इधर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ग्लूकोज ऐड होके बनेगा, दैट इज यूरेनिन डाईफॉस्फेट ग्लूकोज। देखिए यहाँ पे यूटीपी आया और उसने अपना यहाँ पे एक फॉस्फेट रिलीज़ कर दिया, जिससे किसका फॉर्मेशन हुआ, जिससे फॉर्मेशन हुआ यूरेनिन डाईफॉस्फेट ग्लूकोज का। अब नेक्स्ट स्टेप में ध्यान रखेंगे, हमको प्राइमर चाहिए ताकि हम अब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कर सकें। जो यूरेडिन है वो ये ग्लाइकोसिल रेसिड्यूज़ कैसे बनाएगा, हमको प्राइमर चाहिए। अब प्राइमर कैसे बनेगा, विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोजेनिन। ग्लाइकोजेनिन की हेल्प से क्या बनेगा, ग्लाइकोजन प्राइमर। ग्लाइकोजन प्राइमर जो है वो क्या रिलीज़ करेगा, ओडीपी। और प्राइमर भी कौन सा यूज़ होगा, ध्यान रखिए यहाँ पे जो प्राइमर होगा वो आपका क्या होगा, OH होगा, ठीक है। जहाँ वहाँ से OH से क्या रिलीज़ होगा, आपका यूटीपी रिलीज़ होगा। फिर आपका कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज़ 1,2,4 ग्लाइकोसिल रेसिड्यूज़। और ध्यान रखेंगे एंजाइम कौन सा यूज़ होगा दिस प्रोसेस में, ग्लाइकोजन सिंथेज। ग्लाइकोजन सिंथेज। आफ्टर दैट बहुत सी ब्रांचेस होंगी, चेन्स होंगी, एक बहुत सा टिपिकल प्रोसेस होगा। आफ्टर दैट ब्रांचिंग एंजाइम क्या फॉर्म करेगा, आफ्टर दैट ग्लाइकोजन, जो एक स्टोर्ड फॉर्म में यूज़ करा जाएगा। कौन यूज़ करेगा, वो हमारे कहाँ पे स्टोर होगा, हमारे लीवर में, हमारे सेल्स में, हमारे कहाँ पे, हमारे मसल्स में। होप सो आपको आज का वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ टू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो।